हेलो सर, नमस्कार। मेरा नाम है आलोक कुमार। हम बात करेंगे कि स्वप्ना राय के पास अब कोई संपत्ति नहीं बची है। ना चल संपत्ति है, ना अचल संपत्ति है। अब आप क्या कुर्क कराकर अपना पैसा ले लेंगे? जो लोग बोलते हैं कि हम कोर्ट में केस लगा दिए हैं, कोर्ट में केस लगाने के बाद उनकी सारी संपत्ति को कुर्क कराकर निवेशकों का पैसा दिया जाए। तो एक रिपोर्ट आ रही है जिसमें बताया जाता है कि स्वप्ना राय के पास ना तो कोई चल संपत्ति है, ना ही कोई अचल संपत्ति है। जी हाँ, कहाँ का मामला है जानने के लिए पूरा वीडियो देखिएगा और समझिएगा और समझने का प्रयास भी करिएगा, क्योंकि कब तक आप अंधभक्ति में डूबे रहेंगे, कब तक आप अपने चेहरे पर काला चश्मा लगा कर रखेंगे कि कंपनी से ही भुगतान होगा, कंपनी ही भुगतान करेगी, कंपनी के कार्यालय से भुगतान होगा। आखिरकार सोचने का विषय है कि आखिरकार ये इतनी सारी संपत्ति जो बताई जाती है, हमारी देनदारी से 3 गुना संपत्ति, वो है कहाँ? क्योंकि जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट के आधार पर हम आपको बता देते हैं, सिद्धार्थनगर कोर्ट से जो आदेश जारी हुआ था कि स्वप्ना राय, ओपी श्रीवास्तव सहित लोगों की संपत्ति को कुर्क करके निवेशकों का पैसा दिया जाए। इसको लेकर के, आदेश को लेकर के वहाँ के एसआई और हेड कांस्टेबल लखनऊ गोमती नगर विपुल खंड आए। वहाँ पर उनको देखा तो उस घर में ताला लगा हुआ था। इसके बाद जो जानकारी उनको लगी, वहाँ पर उन्हें सुब्रत राय के मृत होने का प्रमाण दिया गया। और इसके बाद उन्होंने जब जानकारी किया कि आखिर सहारा शहर में कौन रहता है, तो वहाँ पता चला स्वप्ना राय यहाँ नहीं रहती हैं और स्वप्ना राय के नाम पर ना ही कोई चल संपत्ति है, ना ही कोई अचल संपत्ति है। कहने का मतलब है यहाँ से भी प्रशासन आज बैरंग वापस हो गया। सिद्धार्थनगर कोर्ट से आदेश हुआ था, ये 420/706 के तहत इनकी संपत्ति को धारा 83 के अंतर्गत कुर्क करके जो पैसा मिलना था वो निवेशकों को मिलना था। अब यहां से आप अंदाजा लगाइए कि आखिरकार प्रबंधन कितना शातिर है। ये एक दिन में तो संपत्ति बिक नहीं गई और आपको ये बताया जा रहा है कि हम पे एम्बार्गो लगा हुआ है, हम कुछ भी बेचेंगे तो सहारा से भी खाते में चला जाएगा। भाई, मेरी जानकारी अनुसार सहारा से भी खाते में 15,700 करोड़ के बाद कोई भी पैसा नहीं गया है। प्रबंधन उसी को ब्याज जोड़कर 25,000 करोड़ बताता है, 26,000, 27,000 जो भी बताता है। तो आखिरकार ये करोड़ों की संपत्ति जो 3 गुना थी वो चली कहाँ गई? तो इस पर आपको ही विचार करना है, आपको भी देखना है। इसके साथ साथ हम आपको बता दें, जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि सेबी को आप 25,781 करोड़ रुपए जमा कर दीजिए, उस समय सोसाइटियों से कर्ज लेकर के जो 5,000 करोड़ रुपए सेबी के पास जमा किया गया था और इसके साथ साथ सहारा के पास उस समय 20,000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति थी जिसको गिरवी रखा गया था। इसके अलावा भी करोड़ों की संपदा और थी उनके पास। लेकिन सुब्रत राय सहारा ने अपने ईगो के कारण इस केस को 12 वर्ष तक उलझा के रखा। चाहते तो एक झटके में ये पैसा दे सकते थे, इन्होंने पैसा नहीं दिया। इन्होंने अपने रसूख, अपने पावर का प्रयोग किया और इसके साथ साथ लाखों कार्यकर्ता, करोड़ों जमाकर्ताओं के जीवन के साथ खिलवाड़ किया और आखिरकार आज उस स्थिति पे लाके खड़ा कर दिया, एक जिसको सहारा परिवार कहा जाता था। परिवार एकदम खत्म होने के कगार पर है और यहाँ जहाँ प्रशासन जाता है वहाँ उनको कोई भी पैसा नहीं मिलता, कोई भी चल संपत्ति स्वप्ना राय के खिलाफ नहीं मिलती, जिनको अभी हम वर्तमान में सहारा चेयरमैन मान रहे हैं। लेकिन अभी इसका कोई भी लिखित प्रमाण नहीं है कि वो सहारा चेयरमैन है या नहीं है। उसकी बागडोर ओपी श्रीवास्तव संभालेंगे या कौन संभालेगा, इस पर कहीं भी कोई अभी लेटर नहीं आया है। लेकिन जो रिपोर्ट है उसके आधार पर हम आपको बता दें कि यहां पर आपका पैसा मिलना अब बहुत मुश्किल होता दिखाई दे रहा। हाँ, आप सरकार के बहकावे में आ सकते हैं। सरकार निरंतर आपको समय टालते हुए पोर्टल लेके आई, 9 महीने में भुगतान हो जाएगा, पूरा 1 साल गुजर गया। अब जब देखा नहीं चुनाव आ गया मेरे सर पे, तो एक नया सलूफा छोड़ दिया। हम पैसा दिलाने के लिए वचनबद्ध हैं, 10,000 वालों का मिल जाएगा, उसके बाद और लोगों का व्यवस्था की जाएगी। आप समझदार हैं, अपनी समझदारी का प्रयोग करें और अपने भुगतान के लिए जो लीगल कार्रवाइयां हैं उनमें आगे बढ़ें।
आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी सही लगती है, अच्छी लगती है, एक बार चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमें सपोर्ट करने के लिए आप थैंक्स का बटन दबा सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।